Hello students, welcome to Guruji Uttarakhandi. Myself is Priyanka. I hope you are very well. So today we are going to discuss about that is topic tense. So let's start the topic, but टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो दूरसंचार में वैकेंसीज आई हैं उसकी जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपको मैं कवर करवा रही हूँ, और जो मेरी डेमो क्लासेस हैं वो आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप पर मिलेंगी, और वेदाश्री लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वो डेमो क्लासेस वहाँ से आप देखिएगा। उसके बाद आप वहाँ से देखेंगे, अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगी तो आप उस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का टेंस। तो आपको मेनली पता होगा टेंस क्या होता है। टेंस वो होता है जो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मे बी मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, कब हुआ है या फिर कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, उस चीज़ का पता हमें कैसे चलता है टेंस से। तो देखिए, हम सबसे पहले ये बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस होता क्या है, ठीक है। टेंस क्या है, जब हम काम को कर रहे हैं वो काम कब हो रहा है उस चीज़ का हमें बताता है। तो आपको मैं ये एग्जांपल से समझाती हूँ। यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो जो यस्टरडे है इसमें ये हमें बता रहा है कि जो ये काम हो रहा है स्कूल जाने का ये कब हो रहा है। तो यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू स्कूल का मतलब है कि मैं कल स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो ये काम जो है ये बता रहा है कि ये काम कब हुआ है, पास्ट में, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि ये काम बता रहा है कि जो मार्केट जाने का काम है वो कब हो रहा है, आज, ठीक है। टुडे जो हमें बता रहा है कि ये काम हो रहा है कब, आज। तो टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब है कि मैं आज बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम कब हुआ है आपका, प्रेजेंट में। सो थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, टुमारो आई विल कम, ठीक है। तो टुमारो जो है इसमें हमें बता रहा है कि ये काम जो आने का काम है वो कब हो रहा है, कल। तो इसका मतलब है टुमारो आई विल कम का मतलब है मैं कल आऊँगा। तो ये काम कब हो रहा है, फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेंस हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि काम कब हो रहा है, उस चीज़ को इंडिकेट करता है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस टेंस की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो हमें ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये काम कब हो रहा है, कब, ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे टाइम को। तो हम टेंस की डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इंडिकेट्स ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कॉल्ड टेंस। ओके, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इट इंडिकेट्स ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कॉल्ड टेंस, यानी कि जो हमारा टाइम है जो इंडिकेट करता है हमारे एक्शन को उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस। यानी कि जो एक्शन, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो ये कब पढ़ा रही हूँ, अभी, यानी कि टुडे में चल रहा है ये काम, प्रेजेंट में चल रहा है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, टेंस बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ये काम हो रहा है। तो इतना आपको क्लियर होगा कि टेंस क्या है। तो टेंस को आगे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगी। देखिए, आपने 8 to 12 के बीच में ये नॉलेज दी होगी कि वर्ब क्या होता है, टेंस क्या होता है। ये आपकी बेसिक नॉलेजेस हैं, तो ये आपकी क्लियर होंगी। और फिर नहीं भी हैं तो मैं आपको एक बार क्लियर करवा रही हूँ बेसिक चीज़ें, फिर हम बेसिक टू हाई आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, टेंस के लिए ज़रूरी होता है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो डूइंग वर्ड्स, यानी कि जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वर्ब क्या हो जाएगी मेरी इसमें, पढ़ाना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब, यानी कि टीच मेरी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ब क्या बोल सकते हैं वर्ब को, वर्ब आर डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। मेनली जो वर्ब जैसे रन, दौड़ना, डांस करना, खाना, ये हमारी क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। सो जो वर्ब होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। एंड जैसे हैज़, हैव, हैड, एंड डू, डज, डिड। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब से पहले यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एंड मेन वर्ब क्या होती हैं, गो, प्ले, ईट, एक्सेट्रा। मेन वर्ब को हम बोल सकते हैं एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब जो होती है हमारी क्या करती हैं, एक्शन को शो करती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या शो कर रही है, गो, गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना। तो ये हमारी क्या एक्शन को शो कर रही है, ठीक है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो इज़ है ये कैसे आगे कैसे यूज़ होती है ये आपको मैं बताऊंगी। तो जो इज़ है ये हमारा क्या है, सिंगुलर। एम जो है ये हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, और आर जो है वो क्या है, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। एंड वॉज जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, एंड वर्ड जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
यूज़ होता है। हैज़ जो है वो सिंगुलर है एंड हैव जो है प्लूरल है। हैड जो है वो हमारी प्रेजेंट टेंस के साथ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। एंड डू जो है सिंगुलर है, डज जो है हमारा प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं। अब देखिए आगे, अभी तक मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन बताई थी कि इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन दैट इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। तो टेंस की नॉर्मल डेफिनेशन है। अगर हम वर्ब के टर्म्स में अगर टेंस की डेफिनेशन देखें तो उसे क्या बोलते हैं, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। एक डेफिनेशन ये भी है, बट ये वर्ब की टेंस में नॉर्मल हमारी वही यूज़ होगी, इन इंडिकेट्स दैट टाइम ऑफ एन एक्शन, बट वर्ब के टर्म्स में उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी टेंस की, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। देखिए टेंस जो है उनके लिए अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे मेनली जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 4 फॉर्म भी मिलेंगी एंड 5 फॉर्म भी मिलेंगी, लेकिन अब मैं आपको 3 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी एंड 4 और 5 फॉर्म्स क्या होती है वो भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया गो का, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, ओके, एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ओके। एंड वर्ब की जो 4 फॉर्म अगर आपको कहीं दिखती है तो उसमें क्या होता है कि हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ing लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है गोइंग, और उसे हम बोलते हैं वर्ब की 4th फॉर्म, ठीक है। एंड अगर उसकी बात करें वर्ब की 5th फॉर्म की, तो उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो में हम क्या लगा देते हैं एस या es, लेकिन गो में तो हमेशा es लगता है यानी कि गोज, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, टोटल मेन जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो 3 होती हैं, लेकिन उसे कहीं कहीं पे 4 और 5 भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। टेंस जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जैसे ये इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, जैसे जो अभी हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। एंड जो पास्ट टेंस यानी कि जो काम हो चुका है वो जो है हमारा पास्ट में होता है। एंड फ्यूचर मतलब होता है कि जो काम हमारा होगा फ्यूचर में उसकी बात की जाती है, ठीक है। तो टेंस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आगे देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट्स का प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सेम पास्ट टेंस भी जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। एंड सेम फ्यूचर के लिए भी यही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट। तो टोटल टेंसेस हमारे के पास क्या होते हैं, मेनली वी हैव 12 टेंसेस एंड 12 टेंसेस में जो है 12 वर्ब्स की फॉर्म्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा वर्ब क्लियर हो गया कि क्या होता है वर्ब। अब वर्ब से आगे पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको टेंस भी क्लियर कर दिया कि 3 टाइप्स के होते हैं और उसके पार्ट्स भी डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हमारा सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसका पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसे बोलेंगे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ कि मैं हूँ, आई, ठीक है। तो उसका सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से उसकी फॉर्म लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए अब कैसे उस पर डिपेंड होता है, क्या होता है ये आपको बताती हूँ। जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो मेन वर्ब जो हमारी होती है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, दे राइट अ लेटर, ठीक है, लिखा है। तो देखिए जो इसका सब्जेक्ट है, अब आप बोलेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम नॉर्मली छोटी क्लासेस में बोलते थे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो वर्ब होती है हमारी, मेनली जो वर्ब होती है यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूँ
शीता खाना खाती है, तो उसको इंग्लिश में बोलिए शी इज़ ईटिंग द फूड, या फिर हम बोलेंगे शी ईट्स द फूड, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल देती हूँ। शी ईट द फूड, ठीक है। तो शी ईट फूड में ईट हमारी क्या हो गई, वर्ब होगी, ठीक है। तो शी ईट्स द फूड में ईट्स हमारी क्या हो गई, वर्ब, और उस वर्ब का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, तो वर्ब से क्वेश्चन करते हैं कि वर्ब क्या है, ठीक है। तो कौन खा रहा है खाना, शी, मतलब कि वह खाना खा रही है, ठीक है, वह, और क्या खा रही है, खाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आया कि वर्ब जो होती है उसी का सब्जेक्ट और उसी का ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ देखिए, अब मैंने आपसे बोला कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए ई और ई एस है, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं ये देखिए, ठीक है। देखिए एस और ई एस जो है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो कैसी वर्ब यूज़ होगी, एंड अगर प्लूरल होगा तो कैसा होगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल होता है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो जो उसकी वर्ब होगी वो कैसे आएगी, मैंने आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लिखा है दे राइट अ लेटर, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए दे जो है वो कैसा होगा, प्लूरल ही होगा, ऑब्वियस है, दे है, तो दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी जो मेन वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब देखिए प्लूरल आई है तो WRITE राइट लिखा है और ये प्लूरल है, इसमें हम SES का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जब हमारी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम SES का यूज़ नहीं करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा SES का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए SES का यूज़ कब करते हैं, SES का यूज़ तब करते हैं जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, तब हम SES का यूज़ करते हैं। तो अब आगे एग्जांपल से समझते हैं सेकंड वाला कि SES का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए शी गोज़ टू स्कूल, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ES का यूज़ किया। तो वैसे मैंने आपको बताया था जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम SES का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए और अच्छे से डीपली समझने के लिए मैं आपको एक सिंगुलर वर्ब का बताती हूँ। देखिए सिंगुलर वर्ब हमारी क्या है, गोज़, ईट्स, प्लूरल वर्ब हमारी क्या है, गो, ईट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ES का यूज़ किया है, बट यहाँ पे मैंने ES का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पे हमने ES का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। अब आप ऐसा देखेंगे कि हमने स्कूल टाइम पे जहाँ पे ES लगाते थे और वहाँ पे वो प्लूरल बन जाता था, और जहाँ पे नहीं लगाते थे वहाँ पे सिंगुलर बनता था। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो आप बचपन में पढ़ते थे वो क्या होता था हमारा, नाउन, ठीक है। नाउन क्या होता था, जैसे यहाँ पे चेयर लिखा है तो चेयर में अगर मैं S लगाऊंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे टेबल है तो एक टेबल है सिंगुलर होगी, तो एक टेबल है, अगर बहुत सारी टेबल जाएंगे तो टेबल्स लगाएंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए आगे, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा होता है ही, शी, इट, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट की जो सिंगुलर मेन वर्ब होती है वो क्या लेते हैं, गोज़, राइट्स, टेक, एक्सेट्रा। बहुत सारी ले सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज़ होगी, बट ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम S और ES का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वैसे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस जैसे आई, वी, दे, यू, जब ये हमारी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो वहाँ पे हम प्लूरल मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे इसमें ES का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ES का यूज़ नहीं होगा। अब देखिए आई का जो है हमारा एक्सेप्शन है एक बहुत बड़ा, कि जो आई है वो हमारा प्लूरल भी यूज़ होता है और सिंगुलर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आई जो है हमारा एक एक्सेप्शन है, यानी कि बहुत बड़ा अपवाद है कि ये प्लूरल भी यूज़ होता है और सिंगुलर भी यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पहले बात तो ये देखिए जो आई है वो क्या होता है, एक फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब भी हम अपने लिए कोई भी बात कहेंगे तो हम आई का यूज़ करते हैं, और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं, तो ठीक है। तो एम का यूज़ जब भी होगा तो उस समय क्या होगा, आई क्या होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के टर्म में यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के टर्म में यूज़ होगा। अब जब आई जो है हैव के साथ यूज़ किया जाएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के टर्म में यूज़ होगा। तो आई के बारे में समझ लीजिए कि आई जो है वो प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो था कि वर्ब कैसे यूज़ की जाती है, कैसे SES का यूज़ है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या करेंगे हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो आज हमने इस टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।